हिंदुस्तान में एनडीए सरकार के कार्यकाल में 1200 करोड़ की लागत से सेंट्रल विस्टा यानी संसद भवन का बनना और कई वर्षों के संघर्षों के बाद करोड़ों हिंदुओं के, करोड़ों भारतीयों के सपनों के मंदिर और आस्था के मंदिर अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर का बनना इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। साथ ही साथ इतिहास के पन्नों में यह भी लिखा जाएगा कि संसद भवन और प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने के कुछ महीनों बाद ही उसकी छत से पानी भी। सवाल यह उठता है कि क्या हमारे देश की कला और निर्माण शैली को जंग लग चुका है? क्या हमारे देश की कला और निर्माण शैली को भ्रष्टाचार नामक दिमक ने खोखला करके रख दिया है? यह एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। एक जमाना था जब हमारे देश की कला, सभ्यता, संस्कृति और निर्माण शैली का डंका पूरी दुनिया में बजता था। लेकिन आज हमारे देश की कला और निर्माण शैली को टूटने और टपकने की बीमारी सी लगी। हमारे देश में 1200 करोड़ के रुपए की लागत से बने भारतीय लोकतंत्र के मंदिर, संसद भवन की छत से पानी टपकना, करोड़ों रुपए की लागत से बने वर्षों के संघर्षों के बाद बने अयोध्या में प्रभु श्री राम की मंदिर के छत से पानी टपकना, सप्तऋषियों की मूर्तियों का टूट जाना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टूट जाना, 770 करोड़ की लागत से बने टनल में पानी भर जाना, 1800 करोड़ रुपए की लागत से बने देश के सबसे बड़े समुद्री पुल अटल सेतु के पहुंच पथ में दरारें आ जाना। आखिर यह सब क्या? अब देश में एक और संसद भवन के बाहर पेपर लीक हो रहा है तो दूसरी ओर संसद भवन के अंदर पानी लीक हो रहा है। देखिए कि किस तरह से बाल्टी के जरिए इस भ्रष्टाचार को, इस पानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कितनी शर्म की बात है कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से कुछ महीनों पहले ही, यानी साल भर पहले ही, संसद भवन सेंट्रल विस्टा ताम झाम के साथ, कितनी भव्यता के साथ इसका उद्घाटन किया जाता है और कुछ ही महीने बाद इस करोड़ों रुपए की लागत पर पानी फिर जाता है। कितनी शर्म की बात है। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी निगरानी में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट का निर्माण करवाते हैं और कुछ ही महीने बाद इसकी हवा निकल जाती है। देखिए कि हमारे देश में किस तरह से दिखावे के लिए जनता के पैसों को बर्बाद किया जा रहा है, उसे पानी की तरह बहाया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिल्ली में हुई पहली बारिश में ही संसद भवन के निर्माण की पोल खुल गई। संसद भवन के बाहर भी मान्यों के लिए पैर धोने की व्यवस्था हो गई है। वहाँ संसद भवन के बाहरी परिसर में नाले की ऐसी व्यवस्था है कि संसद भवन के एंट्री करने वाले गेट के सामने भी पानी की व्यवस्था है, जहाँ माननीय आकर अपना पैर धोते हैं, उसके बाद संसद भवन में प्रवेश। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल का समय चल रहा था, उस समय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा बनाने की एक सनक सी लगी हुई थी। करोड़ रुपए खर्च करके संसद भवन का निर्माण करवाया जाता है और कुछ ही महीनों में इसकी छत से पानी टपकने लगता है। जब संसद भवन का निर्माण हो रहा था तो आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब खुद चीफ इंजीनियर बनकर अपनी देख रेख में सेंट्रल विस्टा का निर्माण करवा रहे थे। अब इसमें किसको दोष दिया जाए? सवाल किससे किया जाए? जब प्रधानमंत्री साहब आप खुद ही चीफ इंजीनियर बनकर सेंट्रल विस्टा का निर्माण करवाते हैं, सवाल आपसे नहीं किया जाए तो देश की जनता सवाल। अब ये देखिए, हमारा पुराना संसद भवन जो अंग्रेजों के समय में बना था, 1921 में बनना शुरू हुआ था और 1927 में यह बनकर तैयार हो गया था, जो अब भी चल रहा है। 100 साल से यह पुराना संसद भवन चल रहा है, इसमें अब तक कहीं कोई लीकेज नहीं हुआ। लेकिन आप 1200 करोड़ रुपए की लागत से ताम झाम के साथ, गाजे बाजे के साथ, ढोल पीट कर उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि हम दुनिया का सबसे बेहतरीन सेंट्रल विस्टा संसद भवन बना रहे हैं और कुछ ही महीनों में उसकी छत से पानी टपकने लगता है। कितनी शर्म की बात है। जनता के पैसों की आखिर बर्बादी क्यों? जनता के अरमानों की बर्बादी क्यों? हमने क्या बिगाड़ा? हमने क्या बिगाड़ा है? जरा सोचिए, आप भी सोचिए, दिल से सोचिए, देश के सभी वासी दिल से सोचिए। क्या हमारे देश की बने सड़कें, हमारे देश में बने पुल, हमारे देश के बने भवन, हमारे देश में बने संग्रहालय यदि 100-200 साल चले तो क्या इससे हमारे देश का विकास? लेकिन हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में ठीक उल्टा हो रहा है। हमारे देश में बने पुल, हमारे देश की बनी सड़कें, हमारे देश के बने भवन, हमारे देश के बने संसद भवन, हमारे देश के बने मंदिर 1-2 महीने में ही टूट रही है, बिखर रही है। जरा सोचिए, यह सोचने वाली बात है कि हमारे देश की बनी सड़कें, हमारे देश में बने पुल, हमारे देश में बने मंदिर, हमारे देश में संसद भवन 100-200 साल चले तो क्या इससे हमारे देश का विकास नहीं होगा? हम आज बनाते हैं, कल टूट जा रहा है, फिर उसे बनाने में पैसे खर्च हो रहे हैं। ये पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, देश की जनता के पैसे खर्च हो रहे हैं।
यदि हमारे देश के बने सड़कें पुलें 100 साल तक चले, हमारे देश का विकास निश्चित होगा। हमारे देश का विकास, हमारे देश की बने सड़कें पुलें इसी रास्ते से होकर आगे बढ़ती है। एक जमाना था जब अंग्रेज कोई भी पुल बनाते थे, जैसे कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज ले लीजिए, ताजमहल ले लीजिए, कुतुब मीनार ले लीजिए, जो पुराने जमाने की चीज है आज भी हमें आईना दिखा रही है। अब कई वर्षों के संघर्षों के बाद करोड़ों हिंदुओं के, करोड़ों भारतीयों के आस्था के मंदिर पर अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के बनने के समय क्या क्या कसीदे पढ़े जा रहे थे, क्या क्या कसीदे पढ़े जा रहे थे, क्या क्या नहीं कहा जा रहा था, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन होता क्या है, कुछ ही महीने में उसकी छत से पानी टपकने लगता है। यानी भगवान के साथ भी छल, भगवान के साथ भी भ्रष्टाचार, भगवान के गर्भगृह के छत से यानी प्रभु श्री राम की छत के ऊपर से पानी टपकने लगता है। कहाँ है हमारे देश की कला, हमारे देश की निर्माण शैली? क्या उसे दीमक ने चाट? अब अयोध्या में केवल प्रभु श्री राम के मंदिर से ही पानी नहीं टपका। अयोध्या की बनी सड़कें, अयोध्या मंदिर के आसपास की बनी सड़कें कई जगह क्षतिग्रस्त हो गई। एक दो जगह नहीं, दर्जन भर से अधिक जगह बनी बनाई सड़कें 1-2 महीने में ही क्षतिग्रस्त हो गई। इसे क्या कहा जा सकता है? देश में सबसे बड़े समुद्री पुल अटल सेतु पुल, देश के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर 1800 करोड़ की लागत से बना पुल, उसकी पहुंच पथ में दरारें आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? संसद भवन की छत से पानी टपकने वाले मुद्दे ने विपक्षी नेताओं को भी एक मौका दे दिया है। विपक्षी नेता तो यहाँ तक कह रहे हैं कि एनडीए सरकार लीकेज वाली सरकार बनकर रह गई है। एनडीए सरकार की हर योजना लीकेज वाली योजना बनकर रह गई है। संसद भवन के बाहर पेपर लीक हो रहा है तो संसद भवन के अंदर पानी लीक हो रहा है। जरा हमें यह बताइए कि क्या ऐसे ही समृद्ध भारत का निर्माण होगा, ऐसे ही विकसित भारत का निर्माण होगा, ऐसे ही विश्व गुरु भारत का निर्माण होगा? हम चांद पर जाने की बात करते हैं, लेकिन करोड़ रुपए की लागत से बने संसद भवन, जहां की देश के सारे सांसद आके बैठते हैं, देश के पीएम साहब बैठते हैं, बड़े बड़े नेता बैठते हैं, उसकी छत से पानी टपकने लगता है। कितनी शर्म की बात है।